प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के टॉप 100 प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के राजस्थान जीके प्लस हिंदी के मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 क्वेश्चन हम इस मॉडल पेपर इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम राजस्थान जीके प्लस हिंदी के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी वो प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हो बहुत छपने वाले हैं, क्योंकि बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन और जो पहले के जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम 50 क्वेश्चन राजस्थान जी के 50 हिंदी के पढ़ेंगे। बताओ राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। कमेंट करते चलना है, सभी क्वेश्चनों का कमेंट होना चाहिए। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकसर, बलोत्रा, फलोदी या झालावाड़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन है, फटाफट से राइट आंसर बता दो। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाएगा? सर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लोणकर सर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बदनौर किला, बटनेर का किला या गागरोन किला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल कंप्लीट राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो बाला किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? भवानी मंडी। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा पर रेलवे स्टेशन है उसका नाम है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोहर हुए हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस दुर्ग में सबसे ज्यादा जोर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में या रणथंभौर दुर्ग में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होने वाला है? राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे ज्यादा जोहर हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस दुर्ग को टोडगढ़ एवं गुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है? बताओ गुलरगढ़ टोडगढ़ के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को या गागरोन दुर्ग को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? गागरोन दुर्ग को, ठीक है ना। किसे जाना जाता है? गागरोन दुर्ग को। गागरोन दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल श्रेणी दुर्ग का, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली कहां पर स्थित है? बताओ राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली कहां पर हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर, झुंझुनू की चित्तौड़गढ़ या सीकर? चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली आपसे पूछी जा रही है। ईश्वर दास मोदी की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर ईश्वर दास मोदी की हवेली स्थित है, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है
जो फूल डोल उत्सव मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन से पंथ द्वारा मनाया जाता है? चलो बताओ। प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है कौन से पंथ द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही पंथ द्वारा, ठीक है ना। राम स्नेही पंथ द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। एक बार सभी विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, BSTC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर लो, कम से कम 100 लाइक कंप्लीट करवा दो। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास जब भी आएगी वो आपको सबसे पहले मिल पाएगी। चतुर्थ श्रेणी की आपकी तैयारी कराई जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों आपका जरूर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अच्छी तैयारी होगी तो अच्छा सिलेक्शन होगा। लगातार क्लास को देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो बताओ, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है बिल्कुल राम स्नेही पंथ द्वारा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है ना। खेजड़ी वृक्ष हैं, ये खेजड़ी वृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। किसका माना जाता है? गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिकतर जो लोक देवता गोगा जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। तो किस लोक देवता का प्रतीक खेजड़ी है? बिल्कुल गोगा जी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देवनारायण लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आसिंद में हो जाएगा, ठीक है ना। आसिंद में है। और लोक देवता देवनारायण जी को किसका अवतार बताया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बताओ फटाफट से, विष्णु का, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है कि लोक देवता देवनारायण जी का किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का देवनारायण जी को अवतार माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर आसिंद के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजा मंडल या आर्य समाज? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोविंद गुरु भील आंदोलन के नेता थे। किसके आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन के गोविंद गुरु नेता थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका आपसे पूछी जा रही है। नर्मदा भट्ट, वीणा शर्मा, शालिनी कुमारी या मधु भट्ट तेलंग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मधु भट्ट तेलंग। कौन थी? ध्यान रख लेना, मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका थी। डी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करो। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य, वालर नृत्य, संक्रिया नृत्य, गुड़ला नृत्य या पनियारी नृत्य? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? वालर नृत्य, ठीक है ना। वालर नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। दुख में शुभ समीरण करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई? बिल्कुल राइट हो जाएगा कबीर दास जी, ठीक है ना। कबीर दास जी के द्वारा ये पंक्ति रचित है। किसने कही थी पंक्ति? कबीर दास जी राइट आंसर हो जाएगा कि दुख में शुभ समीरण करे, सुख में करे न कोई। प्यारे विद्यार्थियों कबीर पंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वो भी कबीर दास जी ने की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाला है। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीर दास जी ने कहा था। किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? याद कर लेना, कबीर दास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही है, केवल अलग अलग नाम हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अजंता की गुफा कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे। अजंता की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? चलो बताओ, कमेंट करो फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट होना चाहिए, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल डी राइट होगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ये हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को, ठीक है ना। अमीर खुसरो को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तोता ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में है? कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दौसा जिले में। सर दौसा जिले में है कृषि महाविद्यालय लालसोट। कहां पर हो जाएगी? दौसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग बताया था? किसने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। कर्नल टोड ने सूखे एवं अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी और वास्तव में हकीकत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक प्राकृतिक रोग ही था। वह क्या था? चलो बताओ, किस विद्वान ने सूखा एवं अकाल को राजस्थान की प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? नैनूराम बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे रूप में विख्यात है? प्रश्न आ सकता है कि भीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? चलो बताओ, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है या फिर भीलू का चितेरा किसे कहा जाएगा? गोवर्धन लाल बाबा। बाबा को याद कर लेना, भीलू का चितेरा है गोवर्धन लाल बाबा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, नानूलाल, रामदास जी या मोहनलाल? बिल्कुल कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में मेवाड़ में होती है भाई साहब। कहां पर होती है? मेवाड़ में होती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अग्नि नृत्य, ठीक है ना। अग्नि नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। हिंदी के पार्ट 2 के क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सभी हिंदी के वो प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए, ठीक है ना। उनमें से पुराने पेपर में से मैंने कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ से उठाए, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों नए संभावित क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ। बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन भी इस हिंदी के क्वेश्चनों के अंदर क्वेश्चन है। चलो बताओ, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताओ, ये जातिवाचक संज्ञा पहले चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया था, ठीक है ना। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क? चलो बताओ, जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? गाय हो जाएगी, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा गाय हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अज्ञान किसका विलोम है शब्द है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर है बहुत शानदार है। अज्ञान किसका विलोम शब्द है? ज्ञान का, विज्ञान का, सुज्ञान का या दुर्ज्ञान का? चलो बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अज्ञान किसका विलोम है? ज्ञान का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल का देशज रूप क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल का देशज रूप क्या होगा? पानी, जल, नीर या तरल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल का देशज रूप होगा पानी। क्या होगा? पानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जल का देशज रूप क्या होगा? पानी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट से आंसर बताओ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपके पता हो हिंदी के अंदर आपको चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, तो हिंदी की व्याकरण को कंप्लीट रट लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न अच्छे छपने वाले, यही आपका सिलेक्शन कराएगी, ठीक है ना। राजस्थान जीके और आपका हिंदी
शक्ति, यही आपका सिलेक्शन में अत्यधिक स्थान देगी। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुस्तक प्लस आले, पुस्तक प्लस ले, पुस्तक प्लस आए या पुस्तक प्लस बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पुस्तक प्लस आले यानी कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी एक देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार, अधि प्लस कार यानी अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि प्लस कार यानी कि अधि, अधि इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अधि हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का तत्सम रूप क्या है? अपने राजस्थान का तत्सम रूप आपसे पूछा जा रहा है। राजपुताना, राजस्थानम, राजस्थानी या रजवाड़ा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का तत्सम रूप है राजपुताना। क्या हो जाएगा? राजपुताना, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा? पत्र का सही पर्यायवाची इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है ना। पत्र का सही पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चिट्ठी, ठीक है ना। चिट्ठी, पत्र, पत्र का सही पर्यायवाची शब्द होगा, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जिसका कोई अंत ना हो, एक शब्द में बताइए। जिसका कोई अंत ना हो, एक शब्द में बताना है। अनंत, अंत, सीमा या परिधि? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका कोई अंत ही ना हो वह है अनंत। क्या है? अनंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? गाय शब्द में, गाय शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक है, ठीक है ना, जातिवाचक है, इसका ए राइट हो जाएगा। गाय शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज, जलज, सरोज, उपरोक्त सभी, बिल्कुल डी राइट हो जाएंगे। कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन लाया था मैं, ठीक है ना, इसलिए सभी का कमेंट होना चाहिए। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? आरक्षी, सिपाही, पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा आरक्षी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आरक्षी, इसका राइट हो जाएगा। पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द है आरक्षी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? विद्यार्थी शब्द का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। विद्यार्थी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा शिक्षक, प्रशिक्षक, सहपाठी या साधक? साधक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी हैं तो इधर शिक्षक है, ठीक है ना, तो विद्यार्थी का विलोम क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वंद्व समाज का उदाहरण बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। द्वंद्व समाज का उदाहरण फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, कमेंट करते आगे बढ़ो। द्वंद्व समाज का उदाहरण राम लक्ष्मण है, पीताम्बर है, घनश्याम है या चतुर्भुज है? चलो बताओ, द्वंद्व समाज का उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम लक्ष्मण, ठीक है ना, द्वंद्व समाज का उदाहरण है राम लक्ष्मण, ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मित्र का सही पर्यायवाची हो जाएगा सखा। क्या हो जाएगा? सखा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्साह का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उत्साह का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, निराशा, साह, शक्ति, जोश। उत्साह का विलोम हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा, राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर या परमेश्वरम? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है ना। परमेश्वर शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि सर बताइए परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस किस भाषा का शब्द है? मतलब बताओ, पुलिस किस भाषा का शब्द है? पारसी, अरबी, तुर्की या अंग्रेजी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। पुलिस हमेशा याद रखना, पुलिस शब्द, ठीक है ना। पुलिस शब्द किस भाषा का शब्द है? पारसी भाषा का शब्द है। किसका है?
पारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सचिवालय का सही पर्यायवाची क्या होगा? सचिव प्लस आले का सही पर्यायवाची कार्यालय, आयुक्त, प्रशासन या सचिव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सचिवालय कार्यालय होता है। क्या होता है? सचिवालय का सही पर्यायवाची है कार्यालय, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यालय में आदेश कौन जारी करता है? उच्च अधिकारी करेगा भाई साहब, या निम्न अधिकारी करेगा, कर्मचारी करेगा, या जनता करेगी? कार्यालय के अंदर आदेश आते हैं तो उच्च अधिकारी द्वारा आते हैं, ठीक है ना, इसका राइट क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शन का सही विलोम शब्द क्या होगा? दर्शन का सही विलोम शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अदर्शन, अनदेखा, छिपना या अपरिचय? बिल्कुल करेक्ट बताओ। दर्शन का सही विलोम शब्द हो जाएगा अदर्शन। क्या हो जाएगा? अदर्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे चलो बताओ, ज्ञानेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, कमेंट करते हम क्लास में पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। चलो बताओ, ज्ञानेश्वर का टीला, गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। ज्ञानेश्वर का टीला किस जिले में हो जाएगा? बिल्कुल सर, सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर जिले, ए राइट हो जाएगा भाई साहब। जिन्होंने ए लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टार वाला क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि ये पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। बताओ, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन झालावाड़ दुर्ग में, तारागढ़ अजमेर दुर्ग में, सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग में, या फिर मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है? करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो फटाफट से कमेंट कर दो। मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ अजमेर में। कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में मुस्लिम संत मीरा शाह की दरगाह स्थित है। एक तारागढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में भी है, ठीक है ना, एक तारागढ़ किला कहां पर है? बूंदी में भी है। लेकिन याद रखना, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलो बताओ, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सभी का आंसर क्या होगा? डी, ठीक है ना। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर है? जोधपुर में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर, भाई साहब बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है ना, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी, जेल प्रहरी, पटवारी, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक के बटन को दबा दो, 100 लाइक का टारगेट है, फटाफट से कंप्लीट करवा दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। आपको क्या होगा, यहां पर डेली चतुर्थ श्रेणी की क्लासें लगातार मिलती रहेगी। तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दादू दयाल जी को, ठीक है ना। संत दादू दयाल जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या बताया है संत पीपा ने? मूर्ति पूजा, भक्ति, तपस्या, यज्ञ? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भक्ति, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। मीराबाई का जन्म,
मीराबाई का जन्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस वंश में हुआ था? चलो बताओ, परमार, राठौड़, चौहान या कछवा? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राठौड़ वंश में, ठीक है ना। मीराबाई का जन्म कौन से वंश में हुआ था? राठौड़ वंश में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गौरी देवी, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई या मंगी बाई? मरुभूमि की कोकिला की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न राजस्थान पुलिस में भी पूछ लिया गया है, सीटी में पूछ लिया गया है, बीएसटीसी में 4 बार पूछा गया है, लगातार हर एक एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाएगा? फटाफट से कमेंट करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, गौरी देवी को, ठीक है ना। गौरी बाई को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है ना। गौरी देवी को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोगजाका जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन सा मंदिर? नोगजाका जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोगजाका जैन मंदिर किस जिले में है? अजमेर, भरतपुर, अलवर या सवाई माधोपुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोगजाका जैन मंदिर किस जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में, ठीक है ना। ध्यान रखना, नोगजाका जैन मंदिर अलवर में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है? राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीत वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर, ठीक है ना। याद रख लेना क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लकड़ी का, ठीक है ना, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर वह कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर या जालोर? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? बाड़मेर का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, प्रश्न छप सकता है भाई साहब चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि वादक हैं। ध्यान रखना, जहूर खां मेवाती, ठीक है ना, ये किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? और उमर खां मेवाती, ये जहूर खां मेवाती, उमर खां मेवाती दोनों एक ही वादक यंत्र के वादक है, ठीक है ना। ये किसके हैं? बप्पन के। बप्पन के इसका राइट हो जाएगा, बप्पन के वादक हैं, इसका क्या हो जाएगा? इसका सॉरी, इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती किसके वादक है? बप्पन के। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सपेरा नृत्य किस जनजाति का है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सपेरा नृत्य किस जाति का है? नट्टे, कालबेलिया, बोपा, कंजर, भील? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। सपेरा नृत्य किस जनजाति का है? सपेरा नृत्य किस जनजाति का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कालबेलिया जाति का, ठीक है ना। कालबेलिया जाति का सपेरा नृत्य है। तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सपेरा नृत्य किस जाति का है? कालबेलिया का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवित रहते हुए भी अपना क्या कर देते हैं? वो मौसर, जिसको मृत्यु भोज कहा जाता है, ठीक है ना, वो कर देते हैं, तो उस प्रथा को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जोसर। जो जीवित मौसर प्रथा करते हैं, जीवित मृत्यु भोज करते हैं, उसको जोसर कहा जाता है। जो मृत्यु के बाद होता है उसको मौसर कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है? जोसर के नाम से। जो जीवित रहते हुए मृत्यु भोज करते हुए जोसर करते हैं, मृत्यु के बाद क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मौसर कहा जाता है। इसका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? हाडा राजपूत जो हाडा लगाते हैं, ठीक है ना, हाडा राजपूत हाडा वंश के, इनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? बूंदी हो जाएगी, ठीक है ना। बूंदी में हाडाओं का आधिपत्य रहा है। हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बूंदी हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? चलो बताओ, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? मुकुट बिहारी लाल भागर्व को, बिंदुलाल भट्टाचार्य को, युगल किशोर चतुर्वेदी को या यमुना प्रसाद वर्मा को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मुकुट बिहारी लाल भागर्व को राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा?
चेतर विचित्र मेला, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या डामोर। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करेंगे तो आप कभी उस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। तो बताओ चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या डामोर। चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। ग्रासिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलों के घर कहलाते हैं, जो भील जनजाति के घर होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं? कोलू, मंड, टापरा, कू, बराड़ी या गोपना या टोपा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलों के घर क्या कहलाते हैं? चलो बताओ, बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? बीलों के घर कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों टापरा। क्या कहलाते हैं? बीलू के घर कहलाते हैं टापरा, या उनको कू भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप भी राजस्थान के निवासी हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? नैतिकता, शारीरिक सौष्ठव, मनोरंजन या अतिथि सत्कार। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान अतिथि सत्कार को विशिष्ट स्थान दिया गया है, तो ध्यान रख लेना, डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? अतिथि सत्कार, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? फतेह सागर झील उदयपुर, सांबर झील जयपुर, जयसमंद झील उदयपुर या राजसमंद झील राजसमंद। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन आपके सामने है, चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला है? फतेह सागर झील उदयपुर में, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा बांध है? जिगजेग बांध, ठीक है ना। जिगजेग बांध किस जिले में है? बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां। चलो बताओ, जिगजेग बांध राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जिगजेग बांध तो बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी जिले में जिगजेग बांध स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? फतेह सागर, जय सागर, जय समंद या फिर पिचोला झील। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जग मंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, जग मंदिर जगनिवास महल किस झील में स्थित है? पिचोला झील में। किसमें है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पिचोला झील में जग मंदिर और जगनिवास महल स्थित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चार हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात हैं, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीर तेजा जी, वीर फत्ता जी, वीर कल्ला जी या वीर जुझारू जी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से सभी विद्यार्थी। चार हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात है वीर कल्ला जी, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाएगा? वीर कल्ला जी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। कमेंट करो जल्दी जल्दी। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था, वो किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी या देव नारायण जी। चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट कर दो। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? रामदेव जी द्वारा, ठीक है ना। रामदेव जी द्वारा चलाया गया था मेरे प्यारे लोक देवता रामदेव जी द्वारा समाज सुधार के हेतु जम्मा जागरण अभियान चलाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है, जो जयपुर का राजघराना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनकी कुल देवी किसे माना जाता है? शीला देवी, आवड़ माता, केला देवी या सिकराई माता। चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर राजघराने की कुल देवी की बात करें तो शीला देवी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जयपुर राजघराने की कुल देवी कौन है? शीला देवी मानी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर के जैन
जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। हम लगातार इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले की क्लासों में हमने बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया था। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट होना चाहिए। रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये किस जिले में? पाली जिले में, ठीक है ना। पाली में रणकपुर का जैन मंदिर है और इस मंदिर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 1444 खंभों से मंदिर बना हुआ है। चलो अगला, यानी कि इसका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? चलो बताओ, अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अलवर में हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अलवर में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मूछाला महावीर का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? नाडोल, गानेराव, बदनौर या मैनाल। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूछाला महावीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। और जो साथी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आपको नई नई क्लास टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएगी, सभी क्लासें आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर है? गानेराव पाली में, ठीक है ना। गानेराव पाली में मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है। किशनगढ़ी चित्रशैली प्रसिद्ध है, किस में है? मंदिर कला में, चित्रकला में, मटेरियल आर्ट में या मूर्ति कला में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किशनगढ़ चित्रशैली प्रसिद्ध है, किस में प्रसिद्ध है? चित्रकला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किशनगढ़ की चित्रकला शैली, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी जिले में है, ठीक है ना। तो बूंदी जिले में है, तो दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है किस शैली से? बूंदी जिले में, तो बूंदी शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। चलो बताओ, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो जल्दी से, फटाफट से राइट आंसर बता दो। संगमरमर की मूर्तियां बनती है जयपुर में। कहां पर बनती है? जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में छपने वाला है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई या हरिहर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि की बात की जा रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रबरदाई था। कौन था? चंद्रबरदाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रबरदाई था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने किस दुर्ग के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता? किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका क्या होना चाहिए? कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए, अलाउद्दीन ने जैसलमेर के लिए, अलाउद्दीन ने खिलजी के सिवाना के लिए, अहमद सपना जालौर के लिए। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट होना चाहिए और आंसर भी कमेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। ABCD इसका राइट हो जाएगा। जलालुद्दीन खान ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे 10 किलो को भी मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंदन राज की रानी रुद्राणी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में छपने वाला है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? वह थी शाकंभरी के चौहान वंश से। किससे थी? डी राइट आंसर हो जाएगा, वह शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। चलो नेक्स्ट, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? जीण माता, केला देवी, करणी माता या आईजी माता? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सर करणी माता हो जाएगा। करणी माता का मंदिर मठ भी कहलाता है, ठीक है ना।
करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ भी कहलाता है। इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केसर कालमी घोड़ी एवं बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बताओ। हरबू जी के लिए, पाबू जी के लिए, गोगा जी के लिए, तेजा जी के लिए। चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। और साथियों आपके लिए चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार चतुर्थ श्रेणी परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं और नॉन स्टॉप क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलो बताओ, केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध कौन हो जाएंगे? पाबू जी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है ना। पाबू जी, यानी कि केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग के लिए कौन प्रसिद्ध है? पाबू जी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों को, जरूरतमंदों को बांट दिया कर देते, कौन थे? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों को एवं जरूरतमंदों को बांट दिया कर देते, कौन से लोग देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी क्लास में देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। 100 लाइक का अपना टारगेट है क्लास का, फटाफट से कंप्लीट करा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो आपको यहाँ पर डेली नई नई क्लासें मिलती रहेगी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन से लोग देवता थे जो धनी लोगों को लूटकर गरीबों में बांटते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगर जी और जवार जी, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये डूंगर जी और जवार जी वे लोग देवता है जो अमीर लोगों को, जो धनी लोगों को लूटकर गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया कर देते। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, डूंगर जी और जवार जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते आगे बढ़ो। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बावल माता, बदाना माता, बाण माता या शाकंभरी माता? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए कौन सी देवी की पूजा की जाती है? बदाना माता, ठीक है ना। कौन सी माता हो जाएगी? बदाना माता। इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर 5 पीर आए, उन्होंने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी थी? पीरों का भी पीर बताया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको बताया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए और कमेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से कमेंट ही ठोक दो, कमेंट ही ठोक दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी थी? बिल्कुल भर्तृहरि, जम्बो जी, रैदास जी या बाबा रामदेव जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है ना। डी रामदेव जी राइट हो जाएगा। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी? रामदेव जी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी किसे माना जाता है? जीण माता, करणी माता, शीला माता या केला देवी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती हैं। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी किसे माना जाता है? करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता को, ठीक है ना। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन हो जाएंगी? करणी माता। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परचा बावड़ी स्थित है? परचा बावड़ी, कौन सी बावड़ी? परचा बावड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बताओ, अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? परचा बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर दो। चलो फटाफट से कमेंट करते आगे बढ़ो। परचा बावड़ी कहाँ पर है? बिल्कुल सर, रामदेवरा में हो जाएगी, ठीक है ना। याद कर लेना, परचा बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेवरा में स्थित है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तेजा जी, वीर फत्ता जी, वीर कल्ला जी या जुंजार जी? 4 हाथों वाला देवता किसे बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
4 हाथों वाला देवता किसे बताया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीर कल्ला जी, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे? वीर कल्ला जी 4 हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? भाई साहब हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट छपने वाले हैं, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी पटवारी ग्राम सेवक जेल पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सकेगी, ठीक है ना। चलो बताओ, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था वो किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी या देव नारायण जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण का अभियान चलाया था वो चलाया था लोक देवता रामदेव जी ने, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रामदेवनाथ जी सलमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर का राजघराना है उनकी कुल देवी किसे माना जाता है? शीला देवी, आवड़ माता, केला देवी, सिकराई माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के राजघराने की कुल देवी मानी जाती है शीला देवी को। किसको मानी जाती है? शीला देवी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर के राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी हैं, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन हो जाएगी? बिल्कुल तनोटिया माता, ठीक है ना। तनोटिया माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन मैंने पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। देशनोक करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। बिल्कुल सही है। जो देशनोक करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। करणी माता का मंदिर वहां पर है। वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको मंदिर में चूहों की अत्यधिक संख्या में आपको चूहे देखने को मिलेंगे। वहां पर सफेद चूहे और काले चूहे देखे जाते हैं, बहुत सी मात्रा में होते हैं। और सफेद चूहे वहां पर क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है, ठीक है ना। तो सफेद चूहे को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पवित्र चूहा, काबा, सफेद वंश या उपरोक्त सभी? चलो बताओ, देशनोक करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काबा कहा जाता है। बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राम स्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा के संस्थापक कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा के संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी, ठीक है ना, याद कर लेना। राम स्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजसमंद, आना सागर, उम्मेद सागर या जय समंद? ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी जय समंद है। कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जय समंद राइट हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोहनोत नेरसी, जयानक, चंद्रबरदाई या पंडित जबरलाल शर्मा? चलो बताओ राइट क्या हो जाएगा? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो मोहनोत नेरसी को कहा जाता है। मोहनोत नेरसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस युद्ध के पीछे अकबर का मेन उद्देश्य क्या था? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य। बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है भाई साहब, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या फिर साम्राज्यवादी नीति? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जाति की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है ना। इसका डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है? क्लास को लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है ना, क्लास को लास्ट तक देखना है। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलो, बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील अपनी एक ही है, पुष्कर झील, ठीक है ना। अपनी राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में चोलिया प्रताप किस नदी पर है? चोलिया प्रताप कौन सी नदी पर बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में चोलिया प्रताप किस नदी पर बना हुआ है? माही, सोम, चंबल या लूणी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान में चोलिया जो जल प्रताप बना हुआ है वह चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांबर, लूणकसर, पंचबंद्रा या डीडवाना? चलो बताओ, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील, राइट होना चाहिए, ठीक है ना, ए राइट हो जाएगा। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है? सबसे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में? सिरोही जिले में, ठीक है ना। नक्की झील किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन कहलाते हैं? राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, कमेंट करते आगे बढ़ो। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जवाहरलाल शर्मा, मुनिजीत विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, कमेंट होना चाहिए। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन कहलाएंगे? पंडित जाबरमल शर्मा, ए राइट हो जाएगा भाई साहब, ए राइट हो जाएगा। पंडित जाबरमल शर्मा राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने रजवाड़े एवं राज्य के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितने राज्य एवं रजवाड़ों का मिलन करके जोड़कर राजस्थान का निर्माण किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 19, ठीक है ना, 19 रजवाड़ू रियासतों को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण हुआ था। इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है, ये अपना राजस्थान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये बीच की जो सीमा है जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लग रही है, ठीक है ना, इसकी सीमा कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर या 876 किलोमीटर? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, ठीक है ना, इसका ए राइट हो जाएगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ है, अपने राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, जयपुर से? चलो बताओ, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? अजमेर से, ठीक है ना, कहाँ से हुआ है? इसका ए राइट हो जाएगा। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किसने किया? सती प्रथा का जो रोक लगी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सर्वप्रथम जयपुर में लगी थी। कहाँ पर लगी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। राजस्थान में सती प्रथा या कन्या वध रोकने का प्रयास सर्वप्रथम जयपुर से किया गया था। कहाँ से किया गया था? जयपुर में किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मीणा जनजाति को, ठीक है ना, भगवान मत्स्य अवतार का रूप मीणा जनजाति को माना गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी? सहरिया जनजाति की, ठीक है ना, कोडिया जनजाति की कुल देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सहरिया माता। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? सहरिया जनजाति की। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया था आपको, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? श्रीमती नगेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम प्रमुख
महिला थी जो जिला प्रमुख बनी थी, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? श्रीमती नगेंद्र बाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस मॉडल पेपर, आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। चलो फटाफट से कमेंट कर दो आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके क्लास को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइबर करो, सपोर्ट करो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।